कॉमरेड नज़र मेंगल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन। असल में जो बर्फ फैक्ट्री के मजदूर या उनके रहनुमा जो यहाँ पे आज अपनी साथ होने वाली मार्कर मैनेजमेंट की तरफ से जो जुल्म और जब बर्बरियत ख़ुसूसन जो वहाँ पे एक मुआशी कत्लेआम का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, हम समझते हैं कि मर्क मैनेजमेंट किसी भी हवाले से जो भी इंतकामी कार्रवाई वहाँ पे कर रही है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पे मज़दूरों को देखा जाए, यही मज़दूर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मज़दूर है चाहे वो परमानेंट मज़दूर है, मर्क फैक्ट्री के अंदर शब रोज़ वो मेहनत करके इस वक्त सालाना करोड़ों रुपए ये मज़दूर कमा करके मर्क मालिक को, मैनेजमेंट को वो दे रहे हैं। लेकिन जब मज़दूर फैक्ट्री के अंदर अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं, अपने नौकरियों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि जो पाकिस्तान की ला है, कानून है या बैनुल-अक़वामी जो ला है, कानून है, उसके तहत हमें कि वो मरातें, वो तनख्वाहें हमें दी जाए, तो उसके बरक्स मैनेजमेंट के मज़दूरों की बात सुनने के बजाय वो फौरी तौर पे इंतकामी कार्रवाई पर उतर आती है, जिस तरह उन्होंने किए हैं कि 264 जो मज़दूर है उनको सिर्फ इस पादाश में उन्होंने बरतरफ किया कि इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ला है उसमें कम से कम जो तनख्वाह है वो 6,000 रुपये है, वो हमें 6,000 रुपये दिए जाए। तो इस पर उन्होंने क्या है वो बर्मी में आकर मज़दूरों को उन्होंने बरतरफ कर दिया। तो पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन ये समझती है कि मर्क फैक्ट्री के मज़दूरों के साथ इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनका मुआशी कत्लेआम किया गया है। आज उनके बच्चे, आज वो खुद इंतहाई मुआशी किसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जर्मन के जो इस वक्त वहाँ पे ट्रेड यूनियंस है, ख़ुसूसन पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन, उनसे हम अपील करते हैं वो वहाँ पे जो सियासी वहाँ पे पार्टीज़ है, जो प्रोग्रेसिव वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इन तमाम तर अकाइद को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे मर्क जो मैनेजमेंट की जो कैफियत है उसको उसके ख़िलाफ़ एक वाज़ह एक वहाँ पे चाहे वो एहतजाज करते हैं, चाहे वहाँ पे कोई तहरीक चलाते हैं, वो भरपूर अंदाज में वहाँ पे चलाए ताकि ये बेचारे ये मज़दूर के वो दोबारा बहाल हो करके एक अपनी जो उनकी माशी हालात है वो बेहतर हो सके। आप उसके बाद ये कुछ बोलें। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं मर्क एम्प्लॉइज़ यूनियन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। मर्क के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि मर्क में आज तक जो कुछ भी होता है उसमें कोई कानून नहीं है। जो दवाइयाँ, जो पाउडर मटेरियल रिजेक्ट होते हैं वो नालियों के ज़रिए नालियों में बहा देते हैं। जो आसपास की मकामी आबादी है उनके लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। उनमें जो केमिकल्स आते हैं वो इंसानी वो पानी के नलकों के ज़रिए, लाइनों के ज़रिए वो जो है ना इंसान इस्तेमाल करते हैं। और जो है ना जो फैक्ट्री में हमारी तहरीक चल रही थी 2004 में, हम खाना खाने कैंटीन गए तो कैंटीन से हमें जानवरों की तरह गिरफ़्तार किया और ट्रकों में डाल के हमें जेल में बंद किया और हमें कहा कि हम आपको फैक्ट्री से निकाल देंगे अगर आपने अपने हक़ का बात किया। जब भी हम कोई अपना हक़ की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई ये फैक्ट्री कोयटा में एक ही फैक्ट्री है और ये वहाँ बंद हो जाएगी, लिहाजा आप अपना हक़ नहीं मांगे। हम जर्मनी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो हमारी हिमायत करे और हम जो ये 265 मुलाजमीन हैं इनके बच्चों का मुस्तकबिल अभी जर्मन हुकूमत के हाथ में, खुदारा इस मसले को हल करे और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं मर्क कंपनी में 20 साल से मुलाजिम हूँ। हम इस कंपनी में 3 नस्लों से काम कर रहे हैं और आज ये तीसरी नस्ल ने इसको अपने खून से और अपने क़ुव्वत मेहनत से परवान चलाया है। आज जो तीसरी नस्ल के साथ यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ये कंपनी अपने आप को न किसी कानून के दायरे में लाती है न किसी कानून को जानती है। ये कंपनी पाकिस्तान में एक अलग सी रियासत जैसी बनी हुई है, क्योंकि इसके हरकतों से आपको पता चलेगा कि जो रात को शिफ्ट चलाते हैं बिल्कुल ये कंपनी नहीं होती, बेकार कैंप जैसा होता है। यहाँ पे दरवाज़ों को लॉक किया जाता है, 8-8 घंटे लोगों को बंद किया जाता है। हमारे पास सबूत है और गुर्दे के मरीज़ों के वो सबूत हमारे पास मौजूद है जो इस दौरान इलाज करने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गए। इस कंपनी ने अभी अपनी बदनवानी को छुपाने के लिए ऊँचे हद में लोग कराई है।
कंपनी की इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जर्मन हेड ऑफिस से अपील करता हूँ कि इनको वॉच किया जाए, इनको देखा जाए। ये इंतहाई करप्ट ग्रुप आया हुआ है और उस कंपनी में इन्होंने कब्जा कर दिया है। इसका जो MD है बाकी खान, वो उसके पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो वो 3 कंपनियाँ बंद कर चुका है। 3 कंपनियाँ कराची में बंद करके वो इस कंपनी पे भी काबिज हुआ है। और ये इंतहाई करप्ट ग्रुप है, पूरे पाकिस्तान में ये बदनाम है। सारे लोग इसको जानते हैं कि कौन सा ग्रुप है और कंपनी में क्या क्या करता है। यहाँ तक कि इस कंपनी में ये अफसरों के ग्रुप चोरी करते हुए पकड़े। पिछले दिनों एक अफसर पकड़ा गया, उसका नाम उमर साहब है। वो दवाइयों को चोरी करके बाहर ले जा रहा था। लाखों रुपए की चोरियाँ करते हैं अक्सर और लाखों रुपए की बाहर बेचते हैं। ये कंपनी को नुकसान ठीक-ठाक ये लोग नुकसान पहुँचाएंगे अपनी इन बदनवानियों को छुपाने के लिए। तो ये लोग ऊँचे हथकंडों के उतर रहे हैं, कभी वर्करों पे वार करते हैं। 600 हम यहाँ पर परमानेंट वर्कर काम करते थे, आज उसको तब्दील करके 160 परमानेंट वर्कर है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्करों पे इसको चलाया जा सके और ये भी अपना आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। जब हम इनकी करतूतों को बताते हैं लोगों को, जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं अपने हकूक़ की, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हमारी 6000 तनख्वाह होनी चाहिए, तो वो हमको एक नोटिस के ज़रिए फारिग कर देते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह नहीं है कि एक नोटिस को गेट पर लगाओ, एक दिन के नोटिस पर कि आप कल से आने की ज़हमत ना करें। उसमें तंज़िया जुमला भी लिखा हुआ है। ये किसी कानून को नहीं जानते। और हमने ये भी सुना है कि इन्होंने हेड ऑफिस एक रिपोर्ट भेजी थी कि हम यहाँ पर जो कुछ करें कानून के मुताबिक कर रहे हैं। हमने बाकायदा सबूत दे दिए कि उन्होंने किसी कानून को भी नहीं माना है, न वो यहाँ का कानून मानते हैं, न वो बैन अवी कानून मानते हैं। जो उनकी मर्ज़ी है, जो उनकी मनमानी है वही करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनवानियों को छुपाने के लिए। मैं जर्मन हेड ऑफिस से अपील करूँगा कि वो बाकी खान के पुराने रिकॉर्ड को चेक करें, उसके बाकायदा पूरे ग्रुप को चेक करें। उन्होंने जिस भी कंपनी में गया उसको बंद करके छोड़ा है। वो इस कंपनी को भी नुकसान पहुँचाएंगे। इंतहाई बदनवान और नालायक इंतजामिया हम पर मुसलत किए गए हैं, जो इस कंपनी को चलाने के काबिल ही नहीं है। और मैं जर्मन के मैनेजकशों से ये अपील करूँगा कि वो हमारा साथ दे, और अगर वो हमारा साथ देंगे तो यकीनन हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। जर्मन हेड ऑफिस से अपील करूँगा कि वो वाच करे इस इंतजामिया को, जो बदनवान इंतजामिया है उस कंपनी को चलाने का मैं नूरुल्लाह मार्क यूनियन का ऑफिस सेक्रेटरी। मैं अरसे 19 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर हम लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है। हमारे हक़ जो है ना गस्ब किए जाते हैं। हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है जो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मज़दूर के साथ नहीं। और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रहे हैं, मैं वहाँ के यूनियनों से और जर्मन के हेड ऑफिस से अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुल्म, और आवाम से भी अपील है कि हमारे साथ दें और हमारे साथ जुल्म होने का जो है ना ये बंद किया जाए, जो जुल्म हो रहा है। और ये हमें धमकियाँ दिया जाता है कि हमेशा कहते हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये बंद कर देंगे। हम लोगों का यही अपील है कि ये फैक्ट्री बंद नहीं होने दिया जाए और हमें काम करने दिया जाए। मैं मरकरी फैक्ट्री का एक मुलाजिम कंट्रैक्ट बेस पे था। 8-9 साल से काम कर रहे थे हम। हमारी 4,700 कुछ रुपये हमारी तनख्वाह थी। 9 साल से हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें एक दिन बस आके नोटिस दे दिया आप लोग फारिग हैं। अब हमारी ना कुछ बच्चों के लिए ना कुछ बचा है, ना एजुकेशन है, ना तालीम है, ना कुछ भी नहीं है हमारे साथ। हम मेजर जर्मनी से मूव करते हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर करें।